हाँ जी, बिल्कुल। पेड़ों की आप तो स्थिति देख ही रहे हो कि अब पहले कितने घने पेड़ होते थे यहाँ पर, अब तो एकदम से कहीं दूर नज़र पाओगे तो बिल्कुल डायरेक्ट दिख जाता है, क्योंकि पेड़ ही नहीं है यहाँ पर। तो हाँ, पेड़ लगाने तो बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके जो हमारे को प्रकृति ने ये जो इतना जो खूबसूरती और सौंदर्य दिया, ये सब कुछ पेड़ों की वजह से। ठंडी ठंडी हवाएं, लोग आकर्षित होते हैं, आते हैं यहाँ पर। पेड़ लगाने तो बहुत ज़रूरी है। एक पेड़ लगाएंगे तो अगले साल को देखो जी वो फल फूल के कितना बड़ा हो जाएगा, तो फिर वो आपकी ठंडी हवा ही देगा, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। तो पेड़ लगाना तो जी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल मनाना चाहिए। अगर आप फल की इच्छा करते हो तो आपको रोज़ एक पौधा लगाना जरूरी है। अब देखो, नीचे चंडीगढ़ जाओगे या आप पंचकुला जाओगे या उससे नीचे जाओगे, इतनी गर्मी हो चुकी है कि लोग टूरिस्ट ऊपर शिमला या ये HP जहाँ भी है, मनाली, सारी जगह जा रहे हैं। तो क्यों जा रहे हैं? इसी वजह से जा रहे हैं कि वहाँ पेड़ है ही नहीं, ना ठंड है। तो ये देखो, जब हमारे हिमाचल में हम रहते हैं और हमें ये अच्छी प्रकृति ने ये दिया है, तो हमें इसका अच्छा उपयोग करना चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। आज हम लोग जो यहाँ पौधारोपण कर रहे हैं अपने वार्ड में, मेरे वार्ड में मुझे लगता है कि कम से कम 1000 से ज़्यादा पेड़ हमारे अपने कल्लोग वार्ड में ही जो है वो जो गिर गया। और उसको देखते हुए हम लोगों ने अपना एक ध्येय बनाया है कि कम से कम 1000 पेड़ गिरने पे 10,000 पेड़ हम लोग अपने पूरे 5 साल में लगाएंगे, ताकि अपने पर्यावरण का कुछ हम संरक्षण कर पाएँ। और अभी हम लोग अपने इस एरिया में फ्रूट ट्रीज़ मेनली लगा रहे हैं। अखरोट है उसमें, और उसमें चेस्टनट है, कुछ बेलें हैं। बांस हम लोगों ने लगाया था पिछली बरसात में, जो 100% सर्वाइव हो गया हमारे यहाँ पे। लोकल लोगों का बहुत सहयोग रहा, लोकल लोगों ने पौधे लगाए और साथ में पानी भी दिया उनको, शायद इसीलिए वो बच पाए इतनी गर्मी के कारण भी। तो मैं तो यही चाहूँगा कि ओवरऑल शिमला में अगर 1000 पेड़ भी एक वार्ड में लगता है तो हमारे 34 वार्ड हैं, 34,000 पेड़ हमारे पूरे शहर में एक सीज़न में लग सकता है। और आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो इसको लेकर के हमने आज कल्लोग में अलग अलग वैरायटीज़ के पौधे लगाए हैं, जिसमें अखरोट है, गीला है, बैम्बूज़ है। पिछली बार आपने देखा होगा, आपदा के समय में बहुत सारे लैंडस्लाइड्स हुए थे, उसमें कल्लोग और ये मल्याना और नवभार का एरिया, बैनमोर का एरिया, बहुत जगह लैंडस्लाइड्स हुए थे। उसमें भी हमने बैम्बूज़ और ये दूसरे अर्ली ग्रासेस के पौधे लगाए थे। आज का जो हमारा दिन है उसको एक अलग तरीके से हम लोगों को मनाना चाहिए। जैसे कि हम पूरे शिमला में भी आज खासकर आप देखेंगे कि आप इस बार की जो गर्मी है 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर तक होगा। बड़ा चिंता का विषय है ये, क्योंकि शिमला में जो पेड़ों का है वो काफ़ी नुकसान हुआ है और नए पेड़ जो है नहीं लगे हैं। उसको लेकर के हमें हर आदमी को इसमें आगे आना चाहिए। एक आदमी एक पौधा अपने जीवन में ज़रूर लगाए। वो इस पौधे को अगर वो लगाएगा, उसको मेंटेन करेगा, उसको पानी समय पे देता रहेगा, तो उसके लिए, उसका ये पर्यावरण के लिए और सुंदर समाज के लिए, स्वच्छ वातावरण के लिए और ऑक्सीजन के लिए, हमारे लिए और आने वाली जनरेशन के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। और इसको हम जन आंदोलन के रूप में हमको लेना चाहिए। मैं आने वाले समय में हमारा इस बार का भी अभियान बहुत बड़े लेवल पे अभियान हम चलाने जा रहे हैं। और पिछली बार भी हमने लगभग 5 से 10,000 पौधे बैम्बूज़ और लैंडस्लाइड्स जहाँ हुए थे आपदा में, वो भी लगाए थे। उनको भी मैं देखने के लिए हम आए थे आज हम, और कल्लोग में, क्योंकि मेरे साथ आलोक पठानिया जी भी थे, जिन्होंने पिछले वर्ष जो है ये अलग अलग जगह पे बैम्बूज़ और वो लगा, उसकी हमने वो भी आज देखा। उसमें काफ़ी जगह वो बैम्बूज़ फैल रहे हैं। उसमें पानी, आज का जो दिन है, कुछ दिनों तक जो है उसमें पानी की बड़ी समस्या रहती है। गर्मी के समय है, तो जहाँ जहाँ हमने पौधे लगाए हैं, पिछले साल मैं आम आदमी से भी ये निवेदन करूँगा, जिन्होंने भी पिछले वर्ष पौधरोपण किया था, तो अपनी उस जगह को ज़रूर जाए, वहाँ देखें उस पौधे को, पानी वहाँ उसमें पानी देना, क्योंकि ये जो दिन होते हैं थोड़े क्रूशल होते हैं। हफ्ता 10 दिन का जो समय होता है, जून का गर्मी का समय होता है, पानी की कमी भी रहती है। और अगर आप उसमें पानी सुबह और शाम ज़रूर दें, जब वॉक करने जाते हैं या घूमने जाते हैं, तो एक बोतल पानी दे दें, तो उसमें उस पौधे में जान आ जाती है और वो उसका पौधा चलने लग जाता है। तो इसलिए सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप एक जन आंदोलन के रूप में इसको लेना चाहिए। सारे लोग इसमें आगे आए, क्योंकि हम आने वाली जनरेशन को क्या दे के जा रहे हैं, एक हमारा बड़ा चिंता का विषय। और हम जो हमारा समय इस वक्त है, अगर हम कल के लिए, अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए और स्वच्छ हवा के लिए, पर्यावरण के लिए, हर लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है।